दोस्तों, मैं हूं साइम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री ऑफिशियल। दोस्तों, आज मैं आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें बताने जा रहा हूं। अगर आप इस महान मुजाहिदे इस्लाम की ज़िंदगी जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब था। 1138 ईस्वी में मौजूदा इराक के टिकरित शहर में पैदा हुए। इनकी सल्तनत को अय्यूबी सल्तनत कहा जाता है। इनकी मौजूदगी में मुसलमानों ने मिस्र, सीरिया, इराक, यमन, हिजाज इन मुल्कों को फतह किया। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें फातेह बैतुल मक़दिस कहा जाता है, 6ठी सदी ईस्वी के बड़े ही नामूर और कामयाब बादशाह गुजरे हैं। वालिद की तरफ निस्बत करते हुए इनको अय्यूबी कहा जाता है। इनके कारनामों में से सबसे बड़ा कारनामा ये है कि इन्होंने किबला अव्वल यानी बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया, जो तकरीबन 90 साल से ईसाइयों के कब्ज़े में था। ये वही किबला अव्वल है जिसमें हुज़ूर रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया किराम को इमामत कराई। ईसाइयों ने जब बैतुल मक़दिस पर कब्ज़ा किया था तो मुसलमानों पर जुल्म सितम की हद कर दी थी और उन्होंने 70,000 औरतों और बच्चों को शहीद किया। उस वक्त पूरा फ़लस्तीन मुसलमानों के खून से लाल हो चुका था। बैतुल मुक़द्दस पर 90 साल के बाद जब मुसलमानों का दोबारा कब्ज़ा हुआ, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे बदला लेने के बजाय ये ऐलान कर दिया, जो बूढ़े आदमी टैक्स नहीं दे सकते आज़ाद किए जाते हैं, जहां चाहें चले जाएं। उसके बाद सुबह से शाम तक वो लोग अमन सुकून के साथ शहर से निकल गए और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त दे दी। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने गैर मुस्लिमों को भी बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त दे दी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक तरफ जहां मिस्र शाम के बादशाह थे, तो वहीं दूसरी तरफ एक सच्चे पक्के मुसलमान भी थे। इल्म और अहले इल्म से बड़ा लगाव था। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह खुद भी आलिम थे और नमाज के बड़े पाबंद थे। बीमारी की हालत में भी इमाम को बुलाते और खड़े होकर नमाज अदा करते। एक मौके पर फरमाया, साल हो गए मगर मेरी एक नमाज भी नहीं छूटी। बादशाह होने के बावजूद भी कभी ज़कात फ़र्ज नहीं हुई, कभी इतना जमा ही नहीं होने देते थे कि ज़कात फ़र्ज हो। कुरान शरीफ सुनते तो अक्सर आंखों से आंसू जारी हो जाते। बड़े रहम दिल थे, हत्ता कि जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ तो ईसाइयों का बादशाह गाई सामने लाया गया। बहुत डरा हुआ था कि अब कत्ल कर दिया जाऊंगा, मगर सुल्तान ने उसको अपने पास बिठाया और इत्मीनान दिलाया कि कत्ल नहीं किए जाओगे। बहरहाल अल्लाह ताला ने उनको बहुत सी खूबियों से नवाजा था। और दोस्तों, इस्लाम का ये महान योद्धा इस दुनियाए जहान को सन 589 हिजरी में अलविदा कह गया। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी ज़िंदगी जंग में गुजार दी। और दोस्तों, ये बहुत महान योद्धा इस्लाम के कहने वाले हैं। ये सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, उनके सिपह सालार। दोस्तों, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह भी एक बाख्तियार बादशाह गुजरे हैं। हमारे नए आने वाले दोस्तों अहबाब से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।